नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक रावत आपका स्वागत करता हूं वेदांत अकेडमी इंदौर के ऑनलाइन ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में और जाना था कौन से न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए के बारे में पूरा पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। और न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर क्या करना था, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। तो मैंने डीएनए के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ और आपको पढ़ना है इस लेक्चर में किसके बारे में? आरएनए के बारे में। आरएनए भी क्या है आपका? तो आंसर करना है न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था आपका? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और मैंने जब आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आपस में यह कितने बंधों से जुड़े हुए होते हैं? क्वेश्चन तो यह था। तो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अभी तो यह डीएनए की बात है, यह आरएनए तो पढ़ना है ना अपन को। आपको आरएनए बनाना है ना, तो आपको डीएनए से आरएनए कब बनेगा? देखो, थाइमिन की जगह जब एक अन्य क्षार यूरेसिल आकर जुड़ जाए, इसका नाम क्या होता है? यूरेसिल। थाइमिन की जगह जब एक अन्य क्षार यूरेसिल आकर जुड़ जाए तो फिर वो डीएनए नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? आरएनए कहलाएगा। अर्थात आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एडेनिन के साथ कौन जुड़ा होगा आपका? यूरेसिल। देखो, डीएनए में क्या जुड़ा हुआ था आपका? थाइमिन। और थाइमिन की जगह क्या जुड़ना है आपका? यूरेसिल। तो थाइमिन की जगह जब यूरेसिल आकर जुड़ जाए क्या बन जाएगा? वो आरएनए बन जाएगा। तो एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा? यूरेसिल। आपस में कितने बंधों से जुड़े हुए होते हैं? 2 बंधों से जुड़े हुए होते हैं। और देखो, साइटोसिन अर्थात ग्वानिन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? साइटोसिन के साथ। ग्वानिन और साइटोसिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन और यूरेसिल आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये बंध कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से? हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब कार्य देखना है इसका। इम्पोर्टेंट फैक्टर तो यही है इसका कार्य। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि आरएनए का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और मैंने जब आपको बताया था पहले लेक्चर में, जब किसी भी वर्ड के पीछे क्या लगा हो? सिस लगा हो, तो उसका अर्थ होता है टू मेक। क्या होता है? टू मेक। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या होगा? कुछ ना कुछ तो बनेगा। और टू मेक को क्या कहते हैं? बनना। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी कुछ ना कुछ तो बनेगा। और वर्ड के पीछे क्या लगा है? प्रोटीन। तो क्या बनेगा इसमें? प्रोटीन बनेगा। अर्थात यह किसका संश्लेषण करता है? इसका कार्य क्या है? आरएनए किसका संश्लेषण करता है? तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का, या प्रोटीन संश्लेषण लिख सकता हूँ। प्रोटीन संश्लेषण करता है। कौन करता है? आरएनए करता है। और संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना या बनाना। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें? प्रोटीन बनेगा। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। किसका बनना है? प्रोटीन का बनना है। कौन बनाएगा? आरएनए बनाएगा। और आरएनए किस में पाया जाता है? आपकी कोशिका में पाया जाता है। ये क्या है? आपकी सेल है। ये है आपकी सेल। ठीक है, और सेल के अंदर क्या था आपका? केंद्रक। इधर केंद्रक किससे घिरा हुआ होता था? केंद्रक झिल्ली से। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच एक द्रव भरा हुआ होता है और उस द्रव का नाम क्या है? कोशिका द्रव। ठीक है ना। और इधर क्या पाए जाते हैं? आपके आरएनए पाए जाते हैं। इधर डीएनए पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव में भी क्या पाए जाते हैं? आपके आरएनए पाए जाते हैं। तो यह आरएनए एक कोशिका का भाग है। और यह करता क्या है? तो यह प्रोटीन बनाता है। तो कोशिका के अंदर यह प्रोटीन क्यों बनाता है? क्या आवश्यकता पड़ी इसको प्रोटीन बनाने की? देखो, कोशिका के अंदर और अन्य भी कोशिकांग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम। ये सभी क्या है? इनके कोशिकांग हैं। तो इनको पोषण की आवश्यकता है। और पोषण में आपको क्या क्या खाने को रहता? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा इनको? प्रोटीन के द्वारा एनर्जी भी तो चाहिए इनको, क्योंकि आपके शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिका कार्य करती है आपके शरीर में। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है। तो उसको पोषण कौन देगा? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा उसको? तो उसको प्रोटीन मिलेगा आरएनए के द्वारा। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा आरएनए के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए देखो, इसके टाइप यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका mRNA, एक होता है आपका rRNA, एक होता है आपका tRNA
ए, ठीक है। इधर एम का अर्थ होता है, एम का मीनिंग होता है मैसेंजर, मैसेंजर, और आर का अर्थ होता है राइबोसोमल। क्या होता है? राइबोसोमल। और टी का अर्थ होता है ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र। देखो मैसेंजर चलाते हो ना अपने मोबाइल में, क्या कार्य करता है? मैसेंजर को हिंदी में बोलते हैं संदेश, संदेश वाहक। क्योंकि जब आप अपने मोबाइल में एक दूसरे को मैसेज भेजते हो, सेंड करते हो, फेसबुक का हल्का रूप है मैसेंजर, मैसेज को सेंड करते हो, आता ना पुटुक करके मैसेज, तुरंत देखने लगते। अब जब आप संदेश आपके मोबाइल में आया तो आप जागृत हो गए, इसीलिए आपकी कोशिका के अंदर संदेश देने का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है, एमआरएनए करता है। किसको? अन्य कोशिकांग में जब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो यह आरआरएनए को संदेश देगा कि भाई साहब उसमें प्रोटीन की कमी हो गई है, अब आपको प्रोटीन का उत्पादन करना है। तो इसने संदेश दिया, काय का कार्य किया? संदेश वाहक का कार्य करता है। इसका कार्य ही होगा संदेश वाहक, संदेश वाहक का कार्य करता है। अर्थात यह आरआरएनए को संदेश देता है कि कोशिका के अंदर जो अन्य कोशिकांग हैं उसमें प्रोटीन की कमी हो गई है। अब आरआरएनए क्या करेगा इस स्थिति में? यह प्रोटीन का उत्पादन करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है, उत्पादन कौन करता है? आरआरएनए करता है। मैसेज किसने दिया? एमआरएनए ने दिया। किसको दिया? आरआरएनए को दिया। अब आरआरएनए क्या किया? प्रोटीन का उत्पादन कर दिया, लेकिन उस स्थान से, जैसे इधर इसने प्रोटीन का एक क्या किया? उत्पादन किया। अब इस स्थान से इस प्रोटीन को कोशिकांग तक ले जाने का कार्य कौन करेगा? ये हैं आपके कोशिकांग। इन कोशिकांग तक इस प्रोटीन को कौन ले जाने का कार्य करेगा? कौन ट्रांसफर करेगा इनको? इधर क्या है? टीआरएनए। और टी का अर्थ क्या है इधर? ट्रांसफर। तो आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। टीआरएनए क्या करेगा? प्रोटीन को ट्रांसफर करेगा। कहाँ से? जहाँ से आरएनए ने प्रोटीन को बनाया है उस स्थान से कोशिकांग तक टीआरएनए प्रोटीन को ले जाता है। अर्थात यह क्या करता है? प्रोटीन स्थानांतरण का कार्य करता है, प्रोटीन स्थानांतरण का कार्य करता है, रण का कार्य करता है। कौन करता है? टीआरएनए। बात क्लियर? अब देखना है जो यह प्रक्रिया है कितने चरणों में होती है। यह प्रक्रिया आपके प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? आरएनए में कौन से चरण होते हैं जो भाग लेते हैं? तो डिस्कस करते हैं। 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। वो चरण कौन कौन से हैं? देखो ध्यान से। एक है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा है आपका ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, अनुलेखन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। बात क्लियर? अब देखो कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन और कैसे होता है आपका ट्रांसलेशन। ये क्या है आपका? डीएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए। और कौन सा आरएनए? तो आंसर करना एमआरएनए। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, आरएनए से डीएनए बनना, क्या कहलाएगा? रिजर्व, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। रिजर्व का अर्थ ही क्या होता है? उल्टा होता है। अरे आप मैच खेलते कि नहीं खेलते? आप सीधे खेलते रहते हो, आप क्या करते? उल्टे होते, फिर शॉट लगाते। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स स्वीप। क्योंकि आपने, आपका नेचुरल स्वभाव क्या है? सीधा खेल रहे हो, आप राइट हैंडेड बैट्समैन हो। आप फिर उल्टे होकर शॉट मारने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्योंकि आपको उधर से अपनी बाउंड्री चाहिए, आपको उधर को रन बनाना है, ठीक है। तो आपने रिवर्स होकर खेला, उल्टा होकर खेला, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिवर्स होकर यदि यह बनेगा डीएनए, डीएनए रिवर्स होकर दोबारा से आरएनए से बनता है, वह प्रक्रिया कहलाएगी आपकी रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन। अब देखते हैं अनुवादन को। अनुवादन क्या कहलाता है? ध्यान से देखना। यह है आपका अगेन डीएनए, ठीक है। डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। फिर एमआरएनए से बनेगा आपका आरएनए,
और मैंने बताया था आपको अभी आगे कि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनेगा इसका मतलब। तो डायरेक्टली डीएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। तो डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अनुवादन कहलाती है। तो इन दोनों चरणों के कारण प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है आरएनए में, ठीक है ना। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन और भी कोशिकांग के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।